आई एम सॉरी। तो तुम क्या हुआ तुम्हें बताओ ना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। मैं सुनो 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 सुनो, ऐसे कोई बात नहीं है, प्लीज टेंशन मत लो। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मुझे तुम्हारी चिंता है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कहा था हमारी मेहनत सारी की सारी बेकार चली जाएगी। तो जब तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं लाइब्रेरी आ गया था अपना ध्यान भटकाने, अपने आप में हिम्मत डालने के लिए। मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाई करने के लिए, ताकि मुझ में थोड़ी ज्यादा हिम्मत आ जाए। नानबे, हम सब कपल नहीं हैं, हम साथ में लड़ने वाले डिबेटर्स हैं। इसलिए आगे से कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल भी हो। तुम्हें हमेशा गुस्से में देखा है ना, इसीलिए। फाइनल में आने के बाद हर कोई स्ट्रेस में आता है, कॉमन है। लेकिन जिस तरह एग्जाम में होता है कि तैयारी अच्छी हो तो डर नहीं लगता, वैसा ही यहीं पर है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आ जाओ। लेकिन एक बात और भी है मेरे पास। क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नानबे, तुम क्या यांसी से डरते हो? कौन डर रहा है? तो फिर कांप क्यों रहे हो तुम? जोश में हूँ आज, मैं बहुत ज्यादा जोश में हूँ। नानबे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा हुआ था। मानान तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें कंपटीशन का डर है और इसे डरना कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और उसकी मदद करो। क्या मैं यांसी से कहूँ कि तुम पर थोड़ी दया करे? शायद तुम्हें एक थेरेपिस्ट को देखना चाहिए। बीमारी का बहाना बनाओ और गेम छोड़ दो। तुम थोड़ा सा तो प्यार से पेश आओ मुझसे। एक्चुअली मुझे गाना प्रैक्टिस करना है। हाँ 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 हाँ, हाँ, रुक जाओ। मुझे भी मतलब गाना सुनना है मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये नहीं बताऊंगा, लोग मुझ पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। वो प्यार करते हैं ना तुम्हें। तुम्हें भी लगता है कि मुझे ऐसा भी कुछ करना चाहिए? मैं समझ सकती हूँ। सच में? हमारा कॉलेज में एक और बैंड है, जानते हो ना? हाँ, हर साल परफॉर्म करते हैं जो। तो फिर तुम लोग क्यों नहीं हर साल परफॉर्म करते? क्योंकि हर पार्टी में एक ही बैंड चाहिए होता है और हम उनसे हार जाते हैं हर बार। मैं भी यन्नान से हमेशा हारती हूँ। नहीं, पिछली बार तुमने मिर्ची तो खा ली थी ना। उसकी याद मत दिलाओ। मुझे पता है मैं यांजा से भी अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज तक उसके सामने जीत नहीं पाया हूँ। डिबेट में हर बार हार चुका हूँ। हार कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब तो आदत सी हो गई है मुझे, लगता है हारता ही रहूंगा और डरता ही रहूंगा, बस इसीलिए। हर किसी को डर लगता है हारने से, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है हम हिस्ट्री बना दे जीतने में। मुझे हारना नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तो जब उदास होती हूँ गाती हूँ। तो गाओ ना। हम जब उदास होते हैं तो किसी का गाना सुनते हैं। चमत्कार में विश्वास करती हो? नहीं। और तुम? मुझे भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं यांसा से जीत पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम है ना, एक दूसरे की मदद करेंगे।
तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं हार कैसे मान लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम ही मेरा साथ देते थे जब मैं हार मानती थी, डर जाती थी। तुम्हें याद है जब यिन्नान के साथ मेरा झगड़ा हुआ था? तब तुमने ही मुझे हिम्मत दी थी, समझाया था कि यिन्नान से डर के मैं पीछे नहीं हट सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ थे, इसलिए मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे लिए, इस टीम के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। नानबे, जो मेहनत करता है ना, उसे डर नहीं लगता, और इसीलिए उसे चमत्कार की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी। भाइयों, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। मेरी इंटेलिजेंट, समझदार, प्यारी, मासूम गर्लफ्रेंड शायू के लिए प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज भाइयों। इंटेलिजेंट, प्यारी और मासूम? कौन? अरे नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो। ये टेंशन भगाने की क्लास है, कल सुबह चले जाना। थैंक यू भाई। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। धीरे से अपने पेट पे हाथ रखिए, पेट पे हाथ रखिए धीरे से, और फिर अपने बेबी को महसूस कीजिए। तुमने कहा था ना कोई जल्दी वाला इलाज चाहिए, तो मैंने ये दवाइयां निकाल रखी है। अश्वगंधारिष्ट, चंद्र प्रभावटी, और ये रहा पंचारिष्ट, किडनी लीवर के लिए। ओह सॉरी, ये तो मेरी है। तुम तो एलोपैथी वाले हो ना? अरे आयुर्वेदिक दवाइयां कमाल की हैं। लेकिन मुझे डर तो घबराहट की वजह से हो रहा है। तो ये सारी दवाइयां किस लिए दे रहे हो तुम, वो बताओ मुझे। डिटेल में बताओ। असल में मेरी बीमारी बस दिमाग की परेशानी की वजह से हो रही है। हेलो, हम तुम्हारे बैंड के फैंस हैं। थैंक यू। क्या कर रही हो? तुमने बनाया ये? इसे पब्लिश कर दो, वायरल हो जाएगा। सही कहा, ये ना मैं ही बना रही थी। बैंड के बारे में सुन के बुरा लगा, इसलिए ये कॉमिक्स बना के मैंने कॉलेज की साइट पर डाल दी। ऐसे ही बनाया था, पर बहुत अच्छा लगा सबको। इस बैंड के तो बहुत सारे फैंस हैं। पता है, मुझे फैन ग्रुप में भी ऐड कर लिया। कुछ फैंस तो रो रहे थे कि बैंड खत्म नहीं करो, वो उन्हें सुनना चाहते हैं। और ये देखो, देखो कॉलेज में तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं और तुम्हें बहुत चाहते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। इतने लोग जानते हैं कॉलेज में हमें। मेरे भी फैंस हैं, देखो। बहुत अच्छे स्केच हैं। थैंक यू डैंगो। और ये तो तुम्हारी इतनी अच्छी स्टोरीज की वजह से है। देखो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है। शुई, देखो ना, वो चाहते हैं कि तुम ग्रेजुएशन पार्टी में गाने के लिए ऑडिशन दो। और देखो ना, कितने लोगों ने वोट किया है। और हम सब इसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। क्या हुआ?
मेरी हालत तो हमसे भी ज्यादा बुरी लग रही है। देखो, पहले तुम अकेले थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब तो तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, तुम जरूर जीतोगे। सपोर्ट से रिजल्ट नहीं बदलते। जब तक कोई चमत्कार ना हो। तुम मानती हो चमत्कारों को? मैं खुद नहीं मानता। चलो। टीम 235 बन गई है स्टेट लेवल चैंपियन। बधाई हो। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ गए थे सुबह से? मुझे लगा कि भाग गए। क्या बोल रहे हो? नांदा ऐसा कभी नहीं कर सकता। चलो तैयारी करो, टाइम कम बचा है। चिंता मत करो, मेरा ट्रीटमेंट काम कर रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, देख लेना। हेलो। हाँ, कोच चले गए। उन्हें किसी रेस्टोरेंट में देखो या फिर होटल में देखो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में चले गए। क्या हुआ? क्या हुआ? कोच नहीं मिल रहे। कोच, कोच। सुनिए, रूम नंबर 407 के पेशेंट कहाँ है? मुझे नहीं पता। कोच, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कोच सर, आपके लिए आपकी बीवी बहुत परेशान हो रही है। ये सब कुछ ऑपरेशन की वजह से हुआ है। जब वो जवान थी, उसे एक बुक पसंद थी, पेरिस की एक शाम। वो कहती रही कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर पेरिस देखने जाएंगे। उस वक्त हम कैसे जाते, और जब जा सकते थे तो मैंने उसे कहा कि रिटायरमेंट ले लो, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा पेरिस दिखाने के लिए। अब मैं बीमार हूं और डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऑपरेशन किया तो 5% ही चांस है, नहीं ले जा सकता उसे। अगर ऑपरेशन नहीं कराऊं तो ले जा सकता हूं, लेकिन बैठ के नहीं, लेट के ले जा पाऊंगा। फर्स्ट क्लास में लेट के जाना पड़ेगा, और देखो वहां भी उसे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, क्या करूं? एक छोटी सी चाहत उसकी मैं सालों से पूरी नहीं कर पाया। लानत है मुझ पे। अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है कोच।
आप अभी भी वहाँ जा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आप शायद इसलिए उदास है क्योंकि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। शिवोंग, शिवोंग, शुआ, ये तो शिवोंग है। शिवोंग, देखो इसके गले में लाल रिबन है। हैंस बन गया शिवोंग, ये हमारा ही शिवोंग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो सचमुच में शिवांग। शिवांग, हे, तुम कहाँ खोए हुए हो? मेरा डर और घबराहट बिल्कुल खत्म हो गई है मेरे दिल से। मैं आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। क्या करूं? वाह। अच्छा सुनो, कितना आत्मविश्वास आ गया तुम में। अब तो तुम सबको हरा सकते हो, क्या लगता है? ली सर, ये तो कुछ भी बोलता, आप क्यों सुन रहे हैं इसकी? छोड़िए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि कल टीचर्स तुम्हारे एग्जाम लेंगे। लेकिन कल तो फाइनल कंपटीशन है ना? पता नहीं, लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से आया है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ना मिलके। और डिबेट का क्या होगा? अरे कुछ नहीं, मैं हूं ना, मुझे संभालने दीजिए सब। ठीक है, जम के खेलना और जीत के आना, नाक मत कटाना। ओके, हम जीत के आएंगे सर, डोंट वरी। कोई बात नहीं। कम ऑन। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर हाल में जीत होगी तो सिर्फ हमारी। आखिरकार मैंने ट्रेनिंग दी है तुम्हें, लेकिन सच में तुम जीतोगी ना? हमारी बात छोड़ो, अपनी बात करो। एग्जाम के लिए तैयार हो ना? हाँ, वैसे भी मैं बहुत सुंदर और स्मार्ट हूँ। तुम नहीं कर सकते तो फिर मुझे बता दो। हालांकि तुम इस गेम में हमारे साथ नहीं रहोगे, लेकिन तुम हमारे साथ प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना? हाँ, एग्जाम के बाद वैसे भी जीत की ट्रॉफी लेने मुझे आना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। बहुत ही आलसी हो गई हो तुम, सही में कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं। कमाल कर दिया डेंगो। मैं तो हूँ ही कमाल। ओह, तुम अपना टैलेंट इतने दिनों से छुपा रही थी क्या? कुछ भी। अरे सच में ये पॉइंट देखो जरा। रुको जरा, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। ऋषि, आज बस इतना ही। ओके। अच्छा हाँ, मैंने जो तुम्हें सीरीज बताई थी पिछली बार, क्या देखी तुमने? हाँ, अच्छी थी। है ना? और पता है वो दोनों इतने प्यारे लगते हैं कि मैंने तो सोच ही लिया वो। ऋषि, हम लाइब्रेरी में हैं, थोड़ा धीरे बोलो ना। ओह, अरे मैंने प्यार से बोला, गुस्सा मत हो। तुम नहीं चाहते मैं गुस्सा हूँ? नहीं। तो अगर एक काम करोगे तो गुस्सा नहीं होंगी। कौन सा काम करना पड़ेगा मुझे? किस करो, फिर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी।
हम इस वक्त लाइब्रेरी में हैं। मैं कर लेती हूँ। बाय बाय। सॉरी, वो हम दोनों की डायरीज बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए गलती हो गई। हेलो। सुनो जिशी, मेरी डायरी नहीं मिल रही। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आ गई गलती से? हाँ। तो मैं आता हूँ डायरी लेने, ठीक है? ओके। पूछो जो पूछना है। ऐसा कुछ है जो हमने नहीं सोचा है? हाँ। क्या ये बहुत ज्यादा अच्छा है? अच्छा है। जवाब दे पाएंगे या नहीं? नहीं। फिर क्या करें? मैं ही डायरी वापस दे आती हूँ उसे। मैं जाऊंगा। मैंने उसकी डायरी को पढ़ा है। क्या तुम उसे ये बता दोगे? और जो होगा उसे मैं झेल लूंगा। नानबे, वो ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। तुमने पढ़ी? नहीं पढ़ी मैंने। सच कह रहा हूं। ठीक है। तुम अपने आप को दोष मत दो। मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुमने जानबूझकर तो नहीं देखा ना। उनकी टीम शायद ये सोचेगी कि हमने ये डायरी पढ़ी है और वो शायद हम पर चीटिंग का इल्जाम भी लगा दे। नानबे, तुमने सब खराब करके रख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती तो मेरी थी। अगर उसमें क्या लिखा है वो मैं बता भी दूं तो उसका फायदा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो डायरी पढ़ चुका हूं। बेहतर यही होगा कि मैं इस टीम से ही आउट हो जाऊं। नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, तो ये खेल खेलेंगे कैसे हम? हाँ, हमारे पास हमारा एक सब्स्टिट्यूट भी था ना, गोंग नाम का लड़का। वो तो एक्सचेंज स्टूडेंट था, वापस चला गया। तो अब क्या करें? ऐसा रहेगा तो जब डायरी वाले पॉइंट्स बोले जाएंगे तब मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा। और ज्यादा चिंता मत करो और अपनी अपनी तैयारियां करते रहो। मैं जरा आता हूं। चलो तैयारी करते हैं। सुनो, ये लो। ओह, थैंक यू। यांसे, ये पॉइंट कैसा रहेगा? यांसे, क्या हुआ तुम्हें?
मैं थक गई थी इसलिए रेस्ट कर रही थी। तुम तो ठीक हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें मदद चाहिए मेरी? बताओ। नहीं, ये शिवोंग का है, तुमने हमें दिया था, ये ले लो। हाँ ठीक है। एक काम करो, इसे यहीं पे रहने दो। मैं तुम्हारे और शिवोंग पर गाना लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब गाना फेमस हो जाएगा ना तो आधे पैसे मुझे भी चाहिए उसमें से। अगर फेमस हो गया तो जरूर ले लेना, ठीक है? गाने का नाम क्या होगा वैसे? चमत्कार। चमत्कार? हाँ। ऐसा नाम है? कोई परेशानी? परेशानी है तो बताओ। शुई जा रहा है, वो भी कल। कल जा रही है? इतनी जल्दी भी क्या है? चमत्कार में सब विश्वास नहीं करते। आए, कल शिवांग को मिलने मेरे साथ तुम चलना चाहोगी? मजा आएगा उसको देखकर। हाँ, वो तो हम सबके सामने पड़ा हुआ है। चलो फिर। शियोयू, टैंगो को थैंक यू बोलना, उसकी वजह से बहुत सारे फैंस मिले। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन क्या तुम ग्रेजुएशन पार्टी का ऑडिशन नहीं दे रही हो? नहीं, अब आखिरी साल में क्या ऑडिशन देना। लेकिन मैं सारे गानों का एल्बम रिलीज करने वाली हूँ इंटरनेट पे, सब फैंस के लिए गिफ्ट होगा ये। हमें इतने लोग प्यार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चमत्कार ही है। ये फैंस के लिए अच्छा गिफ्ट होगा। हाँ। अरे यार, फैंस के लिए गिफ्ट और तुम्हारे लिए क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरी साल है तो तुम्हें जरूर ऑडिशन देना चाहिए, समझी? और शिवांग का और मेरा गाना है तो बहुत अच्छा हिट होगा। हर साल हम रिजेक्ट होते आ रहे हैं, आखिरी बार भी होंगे तो फैंस का दिल टूट जाएगा ना। देखो, तुम्हारे गाने के बोल ऐसे हैं, कितना भी मुश्किल हो रास्ता मगर चलता रहूं मैं अकेला, मिलना चाहूं सबसे लेकिन एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कि सबको मेरे पे नाज होगा। ऐसे है तुम्हारे शब्द। तुम्हारे दिल की हालत इतनी खराब है, फिर भी तुमने इतना पॉजिटिव गाना कैसे लिखा? हारने की तो आदत हो चुकी है और 2 दिन के बाद तो भूल जाएगी, और जीते तो हमेशा याद रह जाएंगे। तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैंने उससे पहले भी बात की थी, लेकिन अगर वो डर की वजह से अपनी मंजिल को पाना नहीं चाहती तो उसके लिए मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमने हमारे फाइनल्स का मौका तो खो दिया। मैं पछताऊंगा, सही में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। ये तो तुम खुद डिसाइड करो। पछताऊंगा। ओ कोच, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी लास्ट डिबेट की तैयारियां देखनी है। लास्ट डिबेट? ऐसा मत बोलिए कोच, बोलना है तो कुछ अच्छा बोलिए। ठीक है, चलो। हमारी दलील में, पॉइंट्स में और सवाल जवाब में, सब में अभी भी थोड़ी कमी है। हमें लगता है कि इस पॉइंट के सारे आर्गुमेंट्स पकड़ में आ गए हैं, तो हमें पकड़ में तो तब आएंगे जब तुम अपनी जिंदगी से उसके पॉइंट्स बनाओगे। किसी बात की गहराई समझने के लिए तुम्हें उसके हर पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा जो तुमने नहीं सोचा है। हाँ, पहलू इतने सारे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कहां से शुरू करूं, जैसे कि हम जीत जाएं। हर एक टॉपिक का एक गहरा अर्थ होता है। वही डिबेट की असली मुद्दा होती है। डिबेटर के लिए इस वक्त डिबेट का वही असली मुद्दा ढूंढना सबसे जरूरी है, क्योंकि वही गहरा असर छोड़ता है और जीतता है। ये अच्छी बहस और पॉइंट्स नहीं जिताते। अगर दूसरी टीम हर बार जीतने का आसान तरीका निकाल ले तो तुम्हारों ने तो वो टीम ज्यादा गेम जीतेगी। लेकिन वो डिबेट में गहरा असर कभी नहीं छोड़ पाएंगे, है ना? बिल्कुल। कोच, आपकी बीवी आपको ढूंढ रही है और आप यहाँ हैं। चलिए
मैं आपको वापस छोड़ आता हूँ। ठीक है, चलिए। लेकिन जाइए। लास्ट डिबेट तो देख लो। और कल आपको लाइव देखने को मिल जाएगी डिबेट। ठीक है। तो सुनो, कल जो कोई अच्छा नहीं बोलेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कोच, आपका ऑपरेशन है कल। आपकी वाइफ मान गई क्या? हाँ, मेरी मर्जी चलेगी। कोच सुनिए। बैठ जाओ, तैयारी करो। सही कहा आपने। आ गए आप? मुझे बताया क्यों नहीं कि स्कूल जा रहे हो? हाँ, उनका फाइनल गेम है और मुझे चिंता थी, इसलिए गया था। ऑपरेशन मत कराओ। मैंने सुना है इसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। कुछ सालों बाद और हालत खराब हो सकती है। ये किताब तुम कितने साल से पढ़ रही हो? अब ये सब पढ़ना बंद करो। ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। सच में। सोचना छोड़ो और भरोसा रखो बस, ठीक है? हाँ, भरोसा रखूंगी। आज तुम लोग बहुत लकी हो। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, मजे करो, क्योंकि कल यहां से मैं चला जाऊंगा। डोंट वरी, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत पीऊंगी। मैं भी पीऊंगा आज। ओके। ऑल द बेस्ट डिबेट के लिए। ऑल द बेस्ट हम सबको। जब तक जिएंगे हमेशा दोस्त रहेंगे। मरते दम तक। Cheers! तो अब सुनो, तुम्हारे फैंस ने मिलकर एक अपील की है कि इंटरनेट पे जाके तुम ग्रेजुएशन पार्टी के ऑडिशन में हिस्सा लो। वो ग्रेजुएशन पार्टी में तुम्हें सुनना चाहते हैं। रियली? ये देखो। सच में? चुई, ऑडिशन दे क्या? चलो दूसरा राउंड। चीयर्स। सुंदर है। हाँ, आगे वाला। ये देखो। हमें खुद प्लान करना चाहिए। मुझे रशियन भी आती है। अरे पर हम फ्रांस जा रहे हैं, वहाँ पे रशियन किससे समझ में आने वाली है? अरे हाँ, रशियन नहीं चलेगी। शाओयांग मुझे माफ कर दो। पता है, तुम्हें पहली बार जब मैंने गाते सुना तो तुम्हारा फैन हो गया था। कोयल जैसी आवाज लग रही थी तुम्हारी। मैंने सोचा कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खूबसूरती और मेरा म्यूजिक अगर साथ मिल जाए तो हम तो फाड़ ही डालेंगे। पर मैंने सोचा नहीं था कि साथ मिलने के बाद तुम्हें कॉलेज में भी गाने को नहीं मिलेगा। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। चुई, मैं यहाँ हूँ। पिछले 4 साल में तुमने 18 जॉब्स किए ताकि मुझे बाहर गाने का मौका मिले, वरना ये फैंस कहाँ से आते? सब मेरी गलती है,
सब मेरी गलती है। तुम किसी बंदर के साथ भी बैंड बनाओगे तो मुझे पता है कि वो मुझसे भी अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा, सच में। चलो अब मेरे को ग्लास दो। शुई मत पियो, तुम्हें बहुत चढ़ गई है, रहने दो प्लीज प्लीज। चलो मुझे पीना है। अरे मैं मदद करूं? चलो चलो चलो, आराम से आराम से। अरे तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसको। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं यार, चलता रहता है ये सब। हम जीतते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हारते हैं तो हम रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये तो गलत है ना? तुम्हें कोई दुख नहीं? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड है, डिबेट टीम की फाइनल में आ गई है। सिर्फ एक ही चीज है कि गेंजी को डिबेट में इस बार हराना है, समझे ना तुम? समझ रहे हो ना तुम? नहीं, मेरे जूते खराब कर दिए। गैंगो, मुझे उस अपील का रिप्लाई करना है। मैं ऑडिशन दूंगी अपने बैंड के साथ। मैं रेडी हूँ। मैं भी। देखो, चाहे जीते या हारे हिस्सा लेना चाहिए। हम जीते चाहे हारे, पर हमें हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, ये सुनकर तुम्हारे फैंस बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे हम हैं। तुम सम्मोहन के बारे में जानते हो? मुझे यानसे के बारे में नहीं सोचना, मगर पता नहीं दिमाग में वही चल रहा है। उसकी चिंता मत करो। अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो ज्यादा मत सोचो, ध्यान से खेलो और जीत जाओगे। हाँ, नहीं, मुझे हारना है उससे एक बार, लेकिन डिबेट में जाकर नहीं। मुझे अपनी टीम में रहकर अपनी टीम को जिता के मैं उसके सामने हारना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता मैं। डिबेट कंपटीशन कल 10 बजे से है। मेरा एग्जाम 9:30 बजे है। मेरा नंबर 3रा है, लेकिन मैंने उसे पहला करवा लिया है। तो तुम खेल सकते हो। अगर 10 मिनट लेट हुआ तो निकाल देंगे मुझे। वैसे कॉलेज और डिबेट का होटल आसपास ही है, पर टाइम पर पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि तुम परेशान हो जाते हैं। मानन, तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो। ये सब मत बोला करो मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है, खेलना चाहते हो या नहीं? चाहता तो हूं, लेकिन जो सही है मैं तो वही करूंगा। चलो,
डरना नहीं, हाँ? तुम हो तो डर कैसा? हम आखिरी बार कॉलेज के स्टेज पर हैं। 4 साल से हम हार रहे हैं। मैं सोचती थी मैं बेकार हूँ, लेकिन अब लगता है हमने बहुत कुछ पाया भी है। हम शायद आज फिर हार जाएं, लेकिन पछतावा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका यकीन है मुझे। रुको। तुम ही जाओ। ओके। यहां बैठो। काफी दिलचस्प। इंटरेस्टिंग। प्लीज आप सब शांत हो जाइए, हमारा डिबेट अभी शुरू होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन को साइलेंट कर लें या बंद कर लीजिए। डिबेट के दौरान प्लीज हॉल में शांति बनाए रखें ताकि हमारे प्लेयर्स को डिस्टरबेंस ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे लोगों और टीवी पे देखने वाले को नमस्ते। डिबेट कंपटीशन के फाइनल में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस कंपटीशन के होस्ट हैं यूथ लीग कमेटी और ऑर्गेनाइजर हैं कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन। मैं हूँ डिबेट की चेयरमैन वांगेनी और मुझे खुशी है आप सब यहाँ पर आए हैं और मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला। अब मैं मिला दूं आपको आज के जजेस और गेस्ट से। और हमारे पहले गेस्ट हैं पेंग फेयू, जो कि है डोंगजू एकेडमी के रिसर्चर। आपका स्वागत है। दूसरे हैं जिया विटोंग, डोंगजू डिबेट लीग के फाउंडर।
यूशी डोंगसाओ जाओटोंग यूनिवर्सिटी के फिलोसफी के प्रोफेसर। जैंग हुई आर्ट स्कूल के प्रोफेसर, फुलिन यूनिवर्सिटी से। वोंगरेंजिया डोंगजू चुआंगहू लॉ फर्म से। आपका स्वागत है सर। लियो मिंगवान चाइना यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के प्रोफेसर। लियो शरान डोंगसू टाइम्स पेपर की चीफ एडिटर हैं। स्वागत है। और अब बारी है आज की टीम्स के डिबेटर्स से मिलने की। मेरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम टीम में हो? इस कंपटीशन में नहीं कई बार बताना था। आगे रह चुकी ये टीम हैं। का स्वागत सीक्रेट आपका है। इस कंपटीशन में। मेरी बाईं तरफ है विरोध में बोलने इस वाली, बार कोई रहम जिसने नहीं। कई बार अपने विरोधी मैं टीम तो को नहीं हराया हारने है। वाली। टीम 235 ऑफ डोंगजू यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है बेकार चीज से काम लेना बेकार है या काम आता है। और अब मैं डिक्लेयर करती हूँ, डिबेट शुरू करते हैं। पहले राउंड में दोनों टीम्स के पहले प्लेयर अपनी बात को सामने रखेंगे। पहले बुलाते हैं उस टीम को जो सहमति में बोलेगी। प्लीज आइए। थैंक यू चेयरमैन। हेलो एवरीवन। बेकार चीजों को काम में लाना हिमालय पे बसे पुराने लोगों का मंत्रा है। ये पहाड़ पे लगे बड़े पेड़ के बारे में है। चूंकि उसकी लकड़ी से कुछ नहीं बनता, इसलिए वो कटने से बच जाता है। इसलिए पुराने लोगों का अभी भी कहना है कि काम की चीज सब जानते हैं, बेकार की कोई नहीं जानता है। लेकिन जब हम नजरिया बदलते हैं तो बेकार की चीज भी काम की दिखाई देने लगती है। तेजी से बदलती दुनिया में हम बस हासिल करने और आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। हमें सिखाया गया है वक्त कम है, बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कितना सही है। जब मैं छोटी थी तब मैं किताबों में वही पढ़ती थी जो एग्जाम में आता था और बाकी की पढ़ाई बस यूं ही छोड़ देती थी। यूनिवर्सिटी में क्लब्स कम ज्वाइन किए क्योंकि उससे नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन यादें उन्हीं से बनी। म्यूजिक सुनने या पेंटिंग देखने से कमाई नहीं होती, लेकिन कला और सुंदरता से ही मन खुश होता है। इसलिए बेकार की चीजें बहुत काम की होती हैं और ये देखने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना ही होगा। अगर हमने अपना नजरिया नहीं बदला तो हम हमेशा उसी होड़ में लगे रहेंगे कि क्या दुनिया को चाहिए हमसे, ना कि ये कि हम क्या करना चाहते हैं। खुद को खुश रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। बेकार की चीजों को काम में लाना चाहिए। थैंक यू। इनकी बातों में कुछ गलतियां नजर आ रही है मुझे। गलती की नहीं, मौके की बात है ये। अगर मौका ढूंढोगे तो हमारे पास कहने को बहुत कुछ होगा। और नहीं बोलेंगे ना तो दम घुटने लगेगा। बिल्कुल।